अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। शुक्र अल्लाह पाक का बिल्कुल ठीक ठाक। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं लाई हूँ चना दाल की रेसिपी, ढाबा स्टाइल चना दाल। बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी। मेरी वीडियो फुल वॉच किया करें, स्किप कर करके मत देखा करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल किचन विद समीना को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना मत भूलें, उससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक पाव चने की दाल ले ली है, जिसे मैंने भिगो दिया था, 2 घंटे भिगो दिया था। और भिगोने के बाद फिर मैंने इसको जो है ना बॉईल करने के लिए रख दिया। अब बॉईल करने के लिए रखा और ये ऊपर जो झाग आती है ना, आपने ये उतार के रिमूव कर देनी है, फेंक देनी है, ठीक है। फिर दाल बॉईल हो रही है, साइड पे हो चुकी है बल्कि। तो हाफ़ कप ऑयल ले लिया मैंने, ऑयल के अंदर प्याज ऐड कर दिए। ऑयल आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैंने हाफ़ कप लिया है, ठीक है। तो लहसुन प्याज ऐड करने के बाद, प्याज मेरे पास थे एक बड़े साइज़ का था, तो मैंने एक ही लिया है, ठीक है, क्योंकि तड़का तैयार करना है हमने। और जैसे ही ये सौते होता है, इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया 1 टेबलस्पून भर के। तो ये भी जैसे ही सौते होगा तो फिर मैं जो बाकी स्पाइसेस हैं वो ऐड करूँगी। थोड़ा सा आपने ना यहाँ पानी ऐड कर देना है ताकि प्याज हमारे जले ना, हमारा जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो ख़राब ना हो। तो देखें जी, नमक, साबुत धनिया का पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर और गरम मसाला थोड़ा सा। ये सारे स्पाइसेस आपने 1 टेबलस्पून ले लेने हैं, या आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। 2 टमाटर और हरी मिर्चें, ठीक है। 2 टमाटर के नॉर्मल साइज़ के थे। तो ये सारे स्पाइसेस इसके अंदर ऐड होंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी स्पाइसेस, ठीक है। तो जनाब, अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यहाँ पे अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना मत भूलें, उससे मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। तो स्पाइसेस ऐड करने के बाद थोड़ा हमने मिक्सअप किया और फिर टमाटर, हरी मिर्चें ऐड कर दी। हरी मिर्चें मेरे पास 2 अदद थी, 2 अदद कटिंग की थी मैंने। और टमाटर मैंने आपको बताया कि 2 अदद थे बड़े साइज़ के, तो वो ऐड हो गए इसके अंदर। अब हमने मसाले को अच्छी तरीके से ना भूनना है, कि इतना भूनना है कि जब तक मसाला ऑयल छोड़ दे। जैसे ही मसाला ऑयल छोड़ेगा, फिर मैं जो बॉयल की हुई दाल है वो ऐड कर देंगे। बॉयल की हुई दाल तकरीबन 90% कुक है और 10% जो है ना इसमें दम में हो जाएगी दाल, ठीक है। खड़ी खड़ी दाल ढाबा स्टाइल अच्छी लगती है, बहुत ही यम्मी बनती है। आप इसी तरीके से बनाया करें। इसमें अब मैं दाल ऐड करने लगी हूँ। दाल बिल्कुल ड्राई थी, इसमें थोड़ा सा पानी था, जैसे 1 टेबलस्पून पानी था, इतना नहीं था पानी। देखें जी, दाल हमारी जो है ना मैंने ऐड कर दी है। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा चम्मच ऐसे ऐसे करना है ताकि जो है ना दाल जो कुछ थोड़ी सी मैश हो जाएगी और थोड़ी फिर नज़र आएगी, अच्छी लगती है। अब कवर अप करके इसको पकाएंगे। तो देखें जी, मैंने इसको कवर अप करके पका लिया है। पैन मिक्स करेंगे दोबारा, क्योंकि मसाले में हमने इसको 5 मिनट तक भूनना है, ठीक है। देखें जी, ऐसे आपने मैश करनी है दाल, कुछ मैश हो जाएगी और कुछ साबुत साबुत फिर अच्छी लगती है। तो कवर अप कर दिया था मैंने इसको 5 मिनट भूनने के बाद। देखें, दाल की ये कंडीशन है, आपने ऐसे ही रखनी है, क्योंकि ढाबा स्टाइल दाल है, जैसे होटलों पे आप खाते हैं या ढाबे पे आप खाते हैं, तो ये वैसे ही दाल बनी है बिल्कुल। बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी बनी है। तो चलते हैं बाकी। अच्छा जी, अब इसमें चला जाएगा हरा धनिया और गरम मसाला पाउडर और ज़ीरा पाउडर। दोनों जो पाउडर है ना, हाफ़ टी स्पून हमने ऐड करते हैं। मैंने ऐड कर दिए थे, वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो सका, ठीक है। तो अब मैंने धनिया ऐड कर दिया है। आपने हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड कर देना है धनिया के साथ ही। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी जो दाल फ्राई है, चना दाल, बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी रेडी है। बनाएं, खाएं, एंजॉय करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस करना मत भूलें। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।